नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताने वाले हैं और ये खबर ऐसी है जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया और साथ ही साथ उन सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो सिक्योरिटी मंत्रियों को दी जाती है, जो Z+ सिक्योरिटी होती है, जो Y कैटेगरी की सुरक्षा होती है, कि कैसे कोई भी शख्स आता है, सिक्योरिटी घेरे को तोड़ देता है और गोली चलाकर निकल जाता है। इतनी हिम्मत कैसे होती है? और जो सिक्योरिटी में तैनात जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी में तैनात ये जो कमांडोज होते हैं, ये किस तरीके से इस सुरक्षा घेरे के अंदर किसी को आने देते हैं? क्योंकि जो खबर मैं बता रहा हूं वो बहुत कुछ इशारा करती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश नाकाम साबित हुई। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वरिष्ठ वकील दिनेश सिंह चौहान की बेटी की शादी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस समारोह में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शादी समारोह में करीब 9:15 बजे पहुंचे थे और बैंकेट हॉल में कुछ समय अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उन्होंने बिताया। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शादी में शामिल हुए लोगों के साथ बातचीत की और जैसे ही करीब 10:10 पर फारूक अब्दुल्ला अपने घर के लिए वापस निकले तो उन्हें गाड़ी तक छोड़ना न केवल जम्मू कश्मीर के कई मंत्री बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठीक लगा और वो भी साथ चले गए। जैसे ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्किंग की तरफ पहुंचने लगे तो अचानक शादी की भीड़ में एक शख्स ने पीछे जाकर फारूक अब्दुल्ला की पीठ पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि वह इस बंदूक से फायर कर पाता, फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में शामिल सुरक्षा कर्मियों ने बंदूक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कंधे से हटा दी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमले में बाल बाल बच गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमलावर बीते 20 साल से अब्दुल्ला पर हमले की साजिश कर रहा था। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश करने वाले आरोपी की पहचान कमल सिंह के रूप में हुई है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि दावा है कि आरोपी 20 साल से उन्हें मारने की बड़ी साजिश कर रहा था और एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जैसा कि उसे पता चला कि फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में आए हुए हैं तो इस बीच उसने बड़ी प्लानिंग की और यहाँ पर उन्हें मारने की कोशिश की। हालांकि ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी सिक्योरिटी के बीच में अचानक कैसे एक शख्स भीड़ में से घुसकर फारूक अब्दुल्ला पर बंदूक तान देता है। अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने बताया कि इस हमले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि जैसे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गाड़ी के पास छोड़ने जा रहे थे, भीड़ में एक शख्स ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला कर दिया। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने वाला शख्स यह कह रहा था कि उन्हें इस दिन का पिछले 20 सालों से इंतजार था। हालांकि इस मामले में अब पूछताछ आरोपी से की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि क्या हमला करने वाला जो शख्स है इसके साथ और भी लोग मिले थे, क्या और भी लोगों की प्लानिंग है। और ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिरकार इस शख्स ने फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश क्यों की। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में जो तैनात थे जवान, उसमें एक जवान एक्टिव हुआ और जिस तरीके से उसने अपनी एक्टिवनेस दिखाई, इससे फारूक अब्दुल्ला बच गए। अगर जो कमांडोज हैं, जो सुरक्षा घेरा में मौजूद जो जवान थे, अगर वो एक्टिव नहीं होते तो फारूक अब्दुल्ला को गोली मार दी जाती, क्योंकि पूरी कोशिश थी कि फारूक अब्दुल्ला को मार दिया जाए। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसको और ज़्यादा टाइट कर दी गई है।
वहीं पिता फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बच गए। एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल लेकर बिल्कुल करीब आ गया और उसने गोली चला दी और गोली लगी नहीं, ये अच्छी बात है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर राहत जताई कि वहां सुरक्षाकर्मी मौजूद थे जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला के आरोपी को रोककर उनकी हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी एनएसजी द्वारा सुरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के करीब कैसे पहुंच सकता है। फिलहाल गोलीबारी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे और वहां सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। आवास के पास भारी पुलिस बल तैनात है। फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग के बाद कई नेताओं ने घटना की निंदा की है, साथ ही इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस वारदात को चिंताजनक बताते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई। ये कितनी हैरान करने वाली बात है, लेकिन शुक्र है कि वह सुरक्षित हैं और ठीक हैं। इस गंभीर सुरक्षा चूक की गहन जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री सकीना इट्टू ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, एक Z+ सुरक्षा से संरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह का गंभीर हमला यह गंभीर सवाल उठाता है कि यह संभव कैसे हुआ। यह जानकर राहत मिली है कि वे सुरक्षित हैं। पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और इस गंभीर सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने भी फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, इस तरह की हिंसा गहरी चिंता का विषय। सांसद ने यह भी कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा में तैनात जवानों पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन जवानों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो एक घेरा बनाकर रखें और उस घेरे के अंदर कोई ना आ पाए, लेकिन वो शख्स घेरे के अंदर कैसे आ गया और Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद इतने नज़दीक आकर गोली चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि खबर सामने आई है कि फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। सुरक्षा को यहाँ पर बहुत ध्यान में रखते हुए गंभीरता से लिया जा रहा है और हालांकि जो आरोपी है पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके साथ क्या और भी लोग शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला Z+ सिक्योरिटी उन्हें मिली है और उसके बावजूद इस तरह का हमला कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस हमले की साजिश में कौन कौन शामिल था। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।